अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जहां एक छुपी हुई हकीकत, एक ऐसा राज जिसे आपने दिल के किसी कोने में दबा रखा था, अचानक सामने आ सकता है। और सच ये है कि ये हकीकत सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके फैसलों, आपके रिश्तों और आपके मुस्तकबिल को भी बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस सच को कबूल करने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार फिर खामोशी का सहारा लेकर खुद से नजरें चुरा लेंगे। क्योंकि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता, ये वक्त आपके अंदर और बाहर दोनों दुनियाओं में एक गैर मुतवक्का हलचल लेकर आ रहा है। अगर आपका सूरज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो में है या आपका चांद अकरब यानी कि स्कॉर्पियो में है, सन साइन या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस तब्दीली को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। दिल की गहराइयों में जैसे कोई खामोश तूफान आपके अंदर पल रहा हो। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अजीब सी बेचैनी महसूस की है? बगैर किसी वजह के दिल का भारी होना, छोटी छोटी बातों पर खामोश हो जाना या फिर रात के वक्त गैर जरूरी सोचों में गुम हो जाना। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि इस वक्त ज़ोहल की सख्त नजर आपके चौथे घर पर है जो आपके दिल और आपके सुकून, आपके घर के माहौल को मुतासिर कर रही है। और साथ ही मरीख आपके 10वें घर में हरकत कर रहा है जो आपके काम, आपकी मेहनत और आपके फैसलों में तेजी तो ला रहा है, मगर साथ ही गुस्सा और जल्दबाजी में यानी कि जल्दबाजी भी बढ़ा रहा है। और यही वो जगह है जहां गलती होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। क्या आपने नोटिस किया है कि आप जल्दी में फैसले कर रहे हैं या बगैर सोचे कुछ कह देते हैं जो बाद में आपको खुद परेशान करता है? ये वो वक्त है जहां आपको खुद को रोकना होगा, क्योंकि हर रद्द-ए-अमल, हर लफ्ज और आपके लिए या तो दरवाजा खोल सकता है या फिर हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अगर बात करें आपकी माली जिंदगी की तो यहाँ एक बहुत अहम पैगाम है, क्योंकि इस हफ्ते राहु आपकी दूसरे घर पर असर डाल रहा है जो पैसे, आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि एक तरफ आपको कोई गैर मुतवक्का मौका मिल सकता है, कोई ऐसा जरिया, रिस्क जिसका आपने सोचा भी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ एक अचानक खर्चा या किसी पर अंधा एतमाद या आपको ना नुकसान भी दे सकता है। तो क्या आप इस हफ्ते आप किसी काम में पैसा लगाने का सोच रहे हैं या किसी पर भरोसा करके माली फैसला लेने वाले हैं? अगर हाँ तो वो रुक जाएं, कम से कम 27 अप्रैल तक इंतजार करें, क्योंकि 25 और 26 अप्रैल ऐसे दिन है जहां गलत फैसला आपको पछताने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर आप सब्र करें और गौर से हालात को देखें तो 29 और 30 अप्रैल आपके लिए एक नया दरवाजा खोल सकते हैं जहां कम मेहनत में बेहतर नतीजा मिल सकता है। अब आते हैं आपकी मोहब्बत और रिश्तों की तरफ, और यहाँ बात थोड़ी हसास है क्योंकि चांद का असर इस हफ्ते आपके 7वें घर पर असर डाल रहा है जो ताल्लुकात और शराकतदारी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ आप किसी के करीब आ सकते हैं, दिल की बात कहने का मौका मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक गलत फहमी, एक खामोशी या किसी के बेतवज्जही आपके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपसे दूर हो रहा है, आप यानी कि या आप खुद किसी से बात करने से बच रहे हैं? याद रखिए हर खामोशी का मतलब नफरत नहीं होता। कभी कभी लोग खुद से लड़ रहे होते हैं, और यही वो वक्त है जहां आपको जल्दी फैसला नहीं करना बल्कि समझने की कोशिश करनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते घर के माहौल में थोड़ी कशीदगी आ सकती है, खासतौर पर 27 और 28 अप्रैल को, जहां छोटी बात भी बड़ी बहस बन सकती है। लेकिन अगर आपने सब्र से काम लिया और अपनी अना को एक तरफ रखा तो यही हालात आपके रिश्ते को मजीद मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि असल मोहब्बत वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी साथ ना छोड़े। अब सवाल ये है कि आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात, इस हफ्ते जल्दबाजी से बचे, खासतौर पर माली और पेशेवराना फैसलों में। दूसरी बात, किसी पर अंधा एतमाद ना करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। तीसरी बात, ये अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि जहनी दबाव जिस्म पर भी असर डाल सकता है। और सबसे अहम बात, हर बात को दिल पर ना ले, क्योंकि हर चीज आपके खिलाफ नहीं हो रही, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए हो रही हैं। अब एक और अहम इंडिकेशन जो आप शायद अभी तक नहीं देख पा रहे, वो ये है कि इस हफ्ते आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स दोबारा आ सकता है जिसे आपका जो है ना माजी जुड़ा हुआ है, एक पुराना ताल्लुक, एक अधूरी बात, या एक ऐसा एहसास जो आपने कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया। तो क्या आप इस बार इस
का सामना कर पाएंगे, या एक बार फिर खुद को इससे दूर रखेंगे। फैसला आपका है। लेकिन याद रखिए कुछ दरवाजे बंद करने के लिए खोलने पड़ते हैं। अब इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक सब्र और समझदारी है, क्योंकि हालात आपको आजमाएंगे, आपके जज्बात को चैलेंज करेंगे और शायद आपको एक ऐसे मकाम पर ले जाएं जहां आपको खुद फैसला करना होगा कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। और यही वो लम्हा होगा जहां आपकी असल ताकत सामने आएगी। आखिर में एक बात दिल से सुन लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत से लोग महसूस करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं। और अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। अगर आप इस हफ्ते में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस करें तो दुआ का सहारा लीजिए, अपने रब से बात करिए, क्योंकि वही है जो दिलों के हाल जानता है और वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। अपने दिल को मजबूत रखिए, अपने इरादों को साफ रखिए और यकीन रखिए कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है, चाहे अभी आपको नजर ना आ रहा हो। और आखिर में एक ऐसा पैगाम जो सिर्फ आपके दिल के लिए है, एंड तक देखिएगा। अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो है तो ये वक्त सिर्फ हालात को समझने का नहीं बल्कि अपने रब के करीब आने का भी है, क्योंकि जिंदगी के वो लम्हात जहां इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, असल में वही लम्हे होते हैं जहां अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा होता है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सब रास्ते बंद होने लगते हैं तो दिल खुद ब खुद दुआ की तरफ जो है ना माइल होता है। ये इस बात की निशानी है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपके हर आंसू का हिसाब रख रहा है। इस हफ्ते अगर कोई बात आपके दिल को तोड़े, अगर कोई इंसान आपको समझ ना पाए, या अगर हालात आपके खिलाफ नजर आए तो फौरन लोगों की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि इंसान महदूद है मगर अल्लाह की रहमत लामहदूद है। सब्र को अपना हथियार बनाए, क्योंकि सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देता। और याद रखिए अल्लाह ने खुद वादा किया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। तो क्या आप इस वादे पर यकीन रखते हैं या फिर हालात देखकर हिम्मत हार जाते हैं? इस हफ्ते अपने दिल में ये नीयत बिठा लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। अपनी नमाज को मजबूत करें, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। दिन में चंद लम्हे निकालकर अल्लाह से दिल की बात कहें, अपनी परेशानी, अपना खौफ, अपनी उम्मीद सब कुछ इसके हवाले कर दें और फिर देखें कैसे आपके दिल को सुकून मिलता है, कैसे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मेहनत करते रहें, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि दुआ के साथ अमल भी जरूरी है। सिर्फ दुआ मांगने से नहीं बल्कि कोशिश करने से भी बरकत आती है। और याद रखिए कि जो चीज आपके लिए लिखी जा चुकी है वो कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके लिए नहीं है वो कभी आपको मिल नहीं सकती। तो ये बेवजह ना परेशानी छोड़ दें और अपने रब के फैसलों पर राजी हो जाएं, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सही है। ये हफ्ता शायद आपको आजमाए, लेकिन ये आजमाइश ही आपको मजबूत बनाएगी। ये मुश्किलात ही आपको इस मकाम तक ले जाएंगी जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। बस एक बात याद रखिए कि अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता, और जब वो देता है तो सोच से भी ज्यादा, तसव्वुर से भी ज्यादा देता है। तो अपने दिल में उम्मीद रखें, जुबान पर दुआ रखें और अमल में मेहनत रखें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते बल्कि हर रोज ऐसी रहनुमाई आप तक, ऐसे राज यानी कि ऐसे ही राज और ऐसे ही सच आप तक पहुंचते रहे, तो इस ताल्लुक को कायम रखें, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, जो कि आपका अपना ही चैनल है एस्ट्रो डेली उर्दू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का एक सब्सक्राइबर जो है ना वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है और हौसला अफजाई होती है और हिम्मत बढ़ती है कि आप लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आए, इंफॉर्मेशन लेके आए, एक अच्छी हर चीज इम्प्रूव करें। एनीवे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी जरूर किया करें, जितना हो सके सपोर्ट किया करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन, देखने के लिए भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।